अगर आपने भी बीटेक की पढ़ाई कर ली है और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस ऐसे मौजूद हैं जहां पर आप अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से फील्ड्स हैं और आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है ताकि बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को जान लेते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। सो बात आज करियर की होगी, यानी कि बीटेक की पढ़ाई के बाद करियर की। अगर आपने बीटेक की पढ़ाई कर ली है और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर आप नौकरी नहीं करना चाहते, तो मैं आपको 4 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी जिसमें आपका एक बेहतर फ्यूचर बन सकता है। सो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एमटेक का। सो देखिए, अगर आपने बीटेक कर लिया है और आप नहीं चाहते कि आपको नौकरी करनी है तो आप हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो आप एमटेक कर सकते हैं। एमटेक करने के लिए या तो आप गेट का एग्ज़ाम दीजिए और आप एमटेक में एडमिशन ले लीजिए, अगर नहीं तो भी आप दूसरे अन्य कॉलेज में एडमिशन लेकर एमटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद क्या होगा कि आपके लिए जो करियर के ऑप्शंस हैं वो और ज़्यादा वाइडली ओपन होंगे। सो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीटेक कर लिया है तो आप एमटेक की ओर अपना रुख मोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन यानी कि एमबीए की। आपने कई सारे स्टूडेंट्स से ऐसे सुना होगा कि उन्होंने बीटेक करने के बाद एमबीए कर लिया। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एमबीए करने के बाद आपके पास करियर के ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सो अगर आपने भी बीटेक कर लिया है और आपको आगे जॉब परस्यू नहीं करना है तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं और एमबीए की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड ऑप्शन यानी कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की। आपने ये तो सुना ही होगा, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ढेर सारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। सो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में खुद को एनरोल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और जब वैकेंसी निकलेगी तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर उस एग्ज़ाम में अपना पार्टिसिपेशन दर्ज करा सकते हैं। ये तो बात हुई सिविल सर्विसेज की। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की। देखिए, इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं बल्कि स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपने बीटेक कर लिया है और आपको आगे नौकरी परस्यू नहीं करनी है या फिर आपको एमटेक या फिर एमबीए वगैरह में भी एडमिशन नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही जब इसके लिए वैकेंसी निकलेगी, जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरकर इस एग्ज़ाम का हिस्सा हो सकते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ, जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम है वो स्पेशली सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है। सो अगर आपने इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में बीटेक किया है तो आप अभी से इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारियों में लग जाइए। सो ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी बीटेक करने के बाद करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते या फिर आप हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं करना चाहते तो आप इन तमाम जो करियर ऑप्शंस हैं इनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। विल ट्राई कि हम आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने करियर से रिलेटेड ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।